हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयरन स्टिंग के बारे में। अगर लोहा और इजराइल को हम कहें एक ही है तो आप समझ जाइए कि हाँ एक ही है, क्योंकि इजराइल जितने भी एडवांस हथियार निकालता है वो उसका नाम जो शुरू होता है दोस्तों लोहे से शुरू होता है। आयरन डोम, आयरन बीम, अब ये है आयरन स्टिंग। मीन ये ऐसा हथियार है दोस्तों कि ये क्या करेगा कि जीपीएस के द्वारा ये क्या होता है, गाइड होता है। सिर्फ इसको देखे सिर्फ जीपीएस के द्वारा ये गाइड होता है। अभी तक क्या था दोस्तों कि वो गाइडेड मिसाइल थे लेकिन जीपीएस के द्वारा गाइड नहीं होता था। लेकिन जीपीएस के द्वारा गाइड होने से इन्हें क्या फायदा मिलता है, एक्यूरेसी मिलती है, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी हमास जो है इसने क्या किया है, इसने लगभग 500 किलोमीटर रेंज में, मतलब सरफेस में, जमीन के नीचे इन्होंने गुफाएं बनाई हैं। 500 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर नहीं, 15 किलोमीटर नहीं, 500 किलोमीटर के रेंज में इन्होंने क्या गुफाएं फैलाई हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि गाजा के नीचे आप समझ सकते हैं कि एक दूसरी दुनिया चल रही है, दूसरी दुनिया बनी है, प्रॉपर घर बना हुआ है, प्रॉपर कंक्रीट से बना हुआ है। अब समस्या यहां पे ये थी दोस्तों कि जो इजराइल है उसको ऐसे हथियार चाहिए जो क्या करें, उन सुरंगों को बंद कर सके, इसीलिए इसका यूज किया गया है। हालांकि इसे 2021 में ही ऑपरेट कर दिया गया था लेकिन अभी तक इसको यूज में नहीं लाया गया था। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जो इजरायली सेना है वो क्या है, बॉर्डर के बाहर खड़ी है, अंदर जाना चाहती है लेकिन इसके बावजूद भी अंदर जा नहीं पा रही है क्योंकि वहां पे जितने आतंकी हैं वो सुरंगों में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 1300 सुरंगें हैं यहां पे, ठीक है। तो इनको पता है कि हम अगर अंदर गए तो हमारा खात्मा, इसीलिए चाहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप सुरंगों को बंद करते चले, सुरंगों को खत्म करते चले, ताकि क्या हो, सुरंगों का रास्ता बंद हो जाए तो लिमिटेड रास्ते रहे जहां से उनके ऊपर घुस के उनके ऊपर अटैक कर पाए। लोगों को निकाला जा रहा है और इसीलिए आयरन स्टिंग को लाया गया। लेकिन इसकी खासियत क्या है, देखिए इसकी जो रेसिपी है ना दोस्तों, जो सबसे खास बात है वो खास बात है इसकी स्पीड, इसकी एक्यूरेसी। जी हां दोस्तों, स्पीड और एक्यूरेसी जो ब्लास्ट करता है वो तो है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये क्या क्या काम कर सकता है, क्यों अलग है। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा है स्पीड और एक्यूरेसी। आप देखेंगे यहां पे ये मोटार है, यही यहां से दागा जाता है और एकदम सेम लोकेशन पे जाके वहां पे जाके ये गिरता है और बहुत तेजी से ब्लास्ट करता है। 10 या 11 अक्टूबर के आसपास एक चर्चा आई, खबर आई, वहां भी देखा गया कि कैसा ब्लास्ट हुआ है जिसने काफी बहुत बड़ा धमाका किया। वहां पे एक टैंकर था जो गाजा में था, आतंकवादियों का था, यहां से मोटार दागा गया। एक अटैक के अंदर पूरा जो टैंक था वो पूरी तरीके से चिदर बिदर हो गया, खत्म हो गया। यह चीज काफी चर्चा में रही, इस बारे में बहुत ज्यादा बातें उठने लगी, आखिर कौन सा हथियार ऐसा है जो इजराइल हमला कर रहा है और एक ही झटके में क्या हो रहा है, पूरे टैंक खत्म हो जा रहे हैं। टैंक में ऐसा नहीं हो रहा था सिर्फ उसमें टूट रहे थे, पूरे टैंक पूरी तरीके से तबाह हो जा रहे थे, तितर बितर हो जा रहे थे, यह हाल था वहां पे। तो इसी के देखते हुए चर्चा हुई और बाद में पता चला कि इजराइल ने अब अपना तीसरा महा हथियार आयरन स्टिंग उतार दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये भी जानेंगे आखिर ये बना कैसे, ये काम क्या करता है, इसके बारे में समझेंगे। यहां पे हम ये इमेज देख सकते हैं जो वहां पे गिराया गया था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ था। अब इसका पूरा जो रोल है आगे होने वाला है वो होगा कंक्रीट से बने हुए गुफाओं पे अटैक करना, क्योंकि उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है, बमों से तोड़ना बहुत मुश्किल है। आयरन स्टिंग इसीलिए बनाया ही गया था ताकि क्या हो कि आने वाले वक्त में ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके, वरना सेना अंदर जा ही नहीं पाएगी। लेकिन आयरन स्टिंग की वजह से वो सारी गुफाओं को, वो सारे कंक्रीट की गुफाओं को ये खत्म कर देंगे। देखिए बम में क्या होता है, कभी कभी जब हम बम फोड़ते हैं तो ऊपर गिरता है, ऊपर के सरफेस में अटैक करता है, लेकिन जो आयरन स्टिंग है वो डेप्थ में जाके क्या करता है, डेप्थ में जाके अटैक करता है, काफी गड्ढा बड़ा करता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो दोस्तों इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। अगर फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो यह महज 299 में आपको मिलेगा। अब फ्लो की बात कर ले दोस्तों, आपको पता है कि हर स्टूडेंट तैयारी करता है, 2-3 साल तक अपनी तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी इनका एग्जाम नहीं निकलता है। वो हार्डवर्क करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनका एग्जाम नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर ने पाया, लगभग 100 साल के रिसर्च में उन्होंने पाया कि जब कोई स्टूडेंट फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करता है तब उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितना, वो 500% बढ़ जाती है, 5 टाइम बढ़ जाती है, 5 गुना बढ़ जाती है। यानी कि जो काम आप 1 साल के अंदर करेंगे वही काम आप मात्र 2 से 3 महीने के अंदर खत्म कर सकते हैं। जो सिलेबस आप 1 साल के अंदर खत्म करेंगे वही सिलेबस सिर्फ 2 महीने के अंदर खत्म कर सकते हैं। तो इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। और दोस्तों यही कोर्स लोग बाहर जाते हैं लेने के लिए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो इसे मात्र आपको 299 में मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है, कि इसे किसने बनाया, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं आखिर इसे बनाया किसने। तो देखिए इजराइल की प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, एल्बिट सिस्टम।
इसने क्या किया, इसको बनाया है। ये ज्यादातर ऐसी चीजें पे काम करती है, नए इनोवेशन पे काम करती है, ठीक है। जैसे वहां पे राफाल करके है और दूसरी कंपनी एल्बिट सिस्टम। तो एल्बिट सिस्टम इस पे काम कर रही थी। 2010 से इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और लगातार काम चला और 2021 में इसे सेना में दे दिया गया ऑपरेट करने के लिए। अब दोस्तों इसे उतारा गया। अब इसके हम दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसके सिस्टम के बारे में बात करें तो यहां पे आप देखेंगे कि मेन जो, देखिए बाकी सारी चीजें तो है पहले से थी, मेन ये है और मेन ये है, ये जो मोटार है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखेंगे जब ये फायर होता है, तो इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। रसिया और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा कि यूक्रेनियन क्या कर रहे थे, रसियन टैंक पे फायर कर रहे थे। तो एक छोटा सा क्या होता था, जो मोटार होता था वो जाता था टैंक पे अटैक करता था। तो यहां पे आप देखेंगे टैंक फट जाता था। इससे पहले ऐसा नहीं होता, टैंक को बनाया ऐसा जाता है कि इसमें कोई लॉन्चर का अटैक ना हो, लेकिन जो मोटार था, ठीक है, जो लॉन्चर था ऐसा बनाया गया था कि जैसे ही ये क्या होता था सरफेस के पास आता था तो वो क्या करते थे, मान लीजिए सरफेस के पास आया तो ये क्या करेगा, यहां पे बहुत हाई प्लाज्मा, मतलब हाई हीटेड प्लाज्मा पैदा करता था, जिसकी वजह से क्या होता था दोस्तों, यहां पे छेद हो जाता था, जगह बन जाता था। तो मोटार अंदर तक जाता था और फिर यहां पे जाके ब्लास्ट करता था, जिसकी वजह से जो टैंक होता था वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाता था। तो यह पूरा सिस्टम इसके अंदर है, पूरा का पूरा सिस्टम आप देखेंगे, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ये पूरा सिस्टम इसके अंदर है, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर है, ताकि जैसे ही वहां पे ये क्या लॉन्च किया जाए तो सबसे पहले वहां पे एक हाई हीट पैदा करे, ताकि क्या हो कि जगह मिल सके और ये मोटार अंदर जा सके। फिर ये मोटार अंदर जाता है और उसके बाद जाके वहां पे क्या करता है, विस्फोट करता है। अब इसमें फर्क ये है दोस्तों कि इसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, मतलब इसमें जो विस्फोटक है वो काफी मात्रा में ज्यादा है, आप समझ सकते हैं 10 से 20 गुना ज्यादा है। इसीलिए जब ये टैंक में गिरता है तो पूरी टैंक को क्या करता है, विस्फोट, मतलब उनको खत्म कर देता है, नेस्तनाबूद कर देता है। अब जो सबसे बड़ी चीज इसके साथ जुड़ी है दोस्तों, इसमें क्या है, जीपीएस है, लेजर गाइडेड है। जीपीएस मतलब आप समझ सकते हैं जैसे हम क्या करते हैं कि एक जगह से हमें दूसरी जगह पे जाना है तो जीपीएस की वजह से जो लोकेशन हमें मिलता है गूगल मैप पे, हम सही जगह पे पहुंच जाते हैं, एकदम एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाते हैं। अब सेम चीज इसके साथ भी हो रही है। इसको क्या किया जाता है दोस्तों, हवा में फायर करना आसान है, ठीक है, हवा में क्या है, राडार सिस्टम से आप कनेक्ट कर रहे हैं, आपका रॉकेट वहां पे पहुंच गया। लेकिन जब यही चीज जमीन पे फायर करनी हो, जमीन पे कोई ऐसी चीज हो जो जमीन में पड़ी है, अब वहां पे लोग हैं, चारों तरफ आसपास लोग हैं, हॉस्पिटल्स है, ये चीजें हैं, अगर जरा सा भी डिफरेंस आया, ठीक है, जरा सा भी लोकेशन में डिफरेंस आया तो रॉकेट पता चला कि बहुत दूर गिरे, 400-500 मीटर दूर गिरा तो पता चला हॉस्पिटल उड़ गया। ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इसको ऐसा जीपीएस से जोड़ा गया है कि बहुत ज्यादा डेविएशन आएगा तो 10 मीटर का डेविएशन आएगा। जैसे अगर यहां पे मान लीजिए पॉइंट है, यहां पे गिरने वाला है तो 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, इतने के ही रेंज के अंदर ही गिरेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इससे ज्यादा दूर ये जा ही नहीं सकता। तो मीन कि जो टारगेट है उसको यहां पे खत्म होना ही होना है। इसीलिए इसको जीपीएस से जोड़ा गया है ताकि इसकी जो एक्यूरेसी रहे बहुत ज्यादा हाई रहे। यहां पे आप देखेंगे विंग्स भी इसके पास है, ठीक है। विंग से क्या करते हैं, इसको लगातार क्या करते हैं कि इसको रोटेट करने में मदद करते हैं। मैं आपको यहां पे दोस्तों दिखा दूं, इसमें देखिए 2 तरीके विस्फोटक होते हैं, एक आगे पीछे। जो आगे वाला होता है जैसा मैंने बताया वो प्लाज्मा पैदा करता है ताकि क्या हो, चीजें मेल्ट हो जाएं, उसके अंदर जाने में आसानी रहे। जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को थोड़ा सा गर्म कर देंगे फिर उसमें आप क्या कि चाकू को चुभोएंगे तो बहुत आसानी से अंदर चला जाएगा। तो सेम चीज ये करता है। आगे वाला पार्ट क्या करता है, जो आगे के मटेरियल होते हैं वो प्लाज्मा पैदा करते हैं ताकि ये रॉकेट है अंदर जा सके और डीपली जा सके और वहां पे गड्ढा पैदा कर सके। इसका जो रेंज है दोस्तों 1 किलोमीटर से लेके ये 12 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है दोस्तों। इसका जो रेंज है, ये जो मोटार है दोस्तों ये लगभग 120 mm के आसपास का ये है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया ये लगभग काफी गहराई में ये क्या कर सकता है, गड्ढे कर सकता है। इसीलिए कंक्रीट के बने हुए जो वहां पे गुफाएं हैं, जो उन्होंने हाथ से बनाया है, वो गुफाएं कैसे बनी हुई, कंक्रीट के बने हुए हैं, मतलब काफी एकदम सीमेंट के, कंक्रीट के बने, काफी एकदम घर की तरह है, काफी मजबूत है। तो उसको तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाएगा। जहां गुफाएं होंगी, जहां पे ये गिरेगा वहां पे क्या करेगा दोस्तों, ये सारी चीजों को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से ये गुफाएं बंद हो जाएंगी। और जैसे जैसे गुफाओं को बंद करते जाएंगे वैसे वैसे ये इंटर करते जाएंगे धीरे धीरे गाजा के अंदर। इस वजह से आयरन स्टिंग इनके काफी काम का है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को ऐसी जानकारी मिले। और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का जो कोर्स है इसे आप जरूर अवेल करें। 2-3 साल आप तैयारी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन इस कोर्स से वो आपकी सारी मेहनत क्या होंगी, एकदम काफी ज्यादा ये एफिशिएंट हो जाएंगी, काफी ज्यादा आपको इसके फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।